नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार के एक लेबर है और आप चाहते हैं अपना एक लेबर कार्ड बनाना, या आप एक आम नागरिक है आप चाहते हैं अपना लेबर कार्ड बनाना, तो लेबर कार्ड बनाने के लिए कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। काफ़ी सारे ऐसे लेबर है जो किसी ठेकेदार के यहाँ काम करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लेबर है जो किसी ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करते हैं, किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं। तो उनको लेबर कार्ड कैसे बनाना है, दोनों के बारे में बताऊंगा। साथ में लेबर कार्ड बनाने के लिए आप जानते होंगे कि 90 दिनों का कार्ड आपको दिखाने होते हैं। एक आपको जो है शपथ पत्र आपको भरने होते हैं। अगर आप शपथ पत्र भरते हैं तो सही है, जल्दी आपका जो है लेबर कार्ड बन जाता है। नहीं भी भरेंगे फिर भी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता रखा है, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। लेबर कार्ड बन जाने के बाद उसको डाउनलोड कैसे करना होता है, कैसे उसका स्टेटस देखना होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्योंकि लेबर कार्ड अगर आप एक बार बना लेते हैं ना, तो ये 5 सालों तक वैलिड होता है। 5 साल बाद इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। लेकिन सरकार लेबर कार्ड धारकों को जो भी बेनिफिट देगी ना, उसका लाभ डायरेक्ट आपके खाते में जो है भेजी जाएगी और आपको मिल भी जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी कार्ड बनते हैं उस कार्ड को बनाकर ज़रूर रखिए। क्या पता सरकार कब किनको क्या बेनिफिट दे दे, और कार्ड अगर आपका नहीं रहेगा तो फिर कोई बेनिफिट आपको मिल भी नहीं पाएगा। तो आइए पूरी प्रोसेस अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। बिहार का यदि आप एक नया लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे। हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ना, सरकारी योजना में लेबर कार्ड न्यू पोर्टल का लिंक मिलेगा, या नहीं तो आप सर्च बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं लेबर कार्ड न्यू पोर्टल 2025 और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, जिसको ओपन करेंगे। सारी जानकारी आपको बताई गई है। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, डायरेक्ट आपको लिंक मिलता है न्यू पोर्टल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद लेबर कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, और लॉगिन में ही एक ऑप्शन मिलता है CSC का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना होगा कि आपको अपना CSC ID डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक नया लेबर कार्ड बनाने के लिए एक ऑप्शन मिलता है लेबर रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जिनका भी लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं उन व्यक्ति का यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस होगा ना, जैसे मोरफो हो या मंत्रा हो, तो उसमें आपका लाइटिंग जलना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पर जिनका भी आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं ना, उनका अंगूठा लगवाएंगे या कोई भी फिंगर उनका लगवाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार पॉपअप आएगा, तो इसको पहले क्लोज करना है। फिर आपका जो भी जानकारी है आधार से उठा लेता है। यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार पे जो भी जानकारी होगी वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपली आपको नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको बताने होते हैं। कुल मिलाकर 6 स्टेप में आपके जो है लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया रखी गई है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जिनका भी लेबर कार्ड बना रहे हैं ना, उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर डालेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि जहाँ पर भी ये स्टार बना है वो जानकारी देना ही देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है वो छोड़ सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। साथ में उनका जो भी एरिया है वो क्या है, जिसमें आपको बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से, वो आपको बताना है। ग्रामीण से है तो रूरल, शहरी से है तो अर्बन आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। अब यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र वाले होंगे ना, तो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है या जो आपकी म्युनिसिपालिटी होता है, उसका आपको जो है जानकारी देना है। वही ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी आपका पंचायत पड़ता है वो बताएंगे, और अपना वार्ड नंबर यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो भी मदर का नाम है आप मदर का नाम बताएंगे। अब यहाँ पर बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका जो भी एड्रेस है अपना एड्रेस बताना है, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड बताना है। अगर आपका जो है ESI नंबर है तो आप दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको बतानी है
कि आप मैट्रिक फेल है या पास है या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जानकारी आप बताएंगे। जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है, अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपने पहले कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है लेबर कार्ड के लिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर अपडेट डिटेल एंड सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर डिटेल आपको बतानी है। एम्प्लॉयर डिटेल का मतलब ये होता है कि कोई लेबर है, वो किसी के यहाँ अगर मान लीजिए काम किया है तो उनके जिनके यहाँ भी काम किया है ना, उनके बारे में जानकारी देना है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लेबर को मैं देखता हूँ कि वो किसी ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं, तो जो भी ठेकेदार है ना, उनका अगर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बना हुआ है तो उनका लाइसेंस नंबर आप उनसे मांग कर यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो आपके ठेकेदार है जिनके यहाँ काम करते हैं, उनका मनरेगा जॉब कार्ड नंबर है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर मांग रहा है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी एम्प्लॉयर नेम आपको बताना है। अब एम्प्लॉयर नेम में आप जिनके यहाँ काम करते हैं आप उनका नाम लिखेंगे। अगर कोई ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं तो उनका नाम लिखेंगे। किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं, उनका घर बना रहे हैं तो उस मालिक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो भी एड्रेस होगा, मतलब जिनके यहाँ काम किए हैं उनका जो एड्रेस जो भी है, जैसे ठेकेदार हो तो उनका जो एड्रेस होगा बताएंगे। साथ में आपने जो काम किया है, किस जिला में काम किया था, वर्क पैलेस का जो डिटेल है वो आपको बताना है, मतलब किस जगह पर आपने काम किया है वो उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी काम आपने कब स्टार्ट किया था वो डेट आपको बताना है। ध्यान ये रखिएगा कि कम से कम आपका 90 दिनों का कार्य होना चाहिए जहाँ पर भी आपने काम किया है, या किसी ठेकेदार के यहाँ काम किया हो या किसी मालिक के यहाँ काम किया हो, तो आप आज से ध्यान रखिएगा 90 दिन पहले का ही डेट यहाँ पर स्टार्ट डेट में डालिएगा। उससे ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट डेट आप बताएंगे, साथ में एंड डेट बताएंगे कि कब तक आपने काम किया है, टोटल पीरियड कितने दिनों का था आपका काम का, कितने दिन काम किया है वो आपको बताना है। नेचर ऑफ वर्क आपको बताना है। नेचर ऑफ वर्क में जैसे इतने सारे काम का नाम है, जैसे हो सकता है आपने निर्माण का काम किया हो, पत्थर तोड़ने का काम किया हो, कंक्रीट जो मिक्सर होता है ना उसमें अगर आपने श्रमिक के काम किया हो, या आपने गेट ग्रिल बिल्डिंग इन सब में काम किया हो, पेंटर का काम किया हो, कारपेंटर का काम किया हो, तो इतने सारा नाम है। इसमें से जो भी काम आपने किया था ना उस काम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाई अथॉरिटी के बारे में जानकारी देना है कि आपने किसी के यहाँ अगर मान लीजिए काम किया हो कोई एम्प्लॉयर के यहाँ, तो उनके यहाँ से एक आप जो है शपथ पत्र बनवा सकते हैं। मैं अभी उसका फॉर्मेट दिखा दूंगा। तो पहले आपको अथॉरिटी बताना है कि आप जो है ये शपथ पत्र किससे अथोराइज करवा रहे हैं, एम्प्लॉयर से, या आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। बाकी अगर आप खुद ही मान लीजिए डिक्लेयर कर रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करेंगे। किसी के यहाँ काम करते हैं उनसे करवा रहा है तो एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करना है। आइए मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। यही वो फॉर्मेट है जो कि स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, जिसको आपको खुद ही भरकर यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर सिग्नेचर कर। ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी नहीं है। सर्टिफिकेट अगर आप नहीं अपलोड करते फिर भी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भरकर सबमिट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है कि आपका जो लेबर कार्ड है जल्दी बन जाने का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने एम्प्लॉयर की जानकारी दिया होगा ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपको फैमिली की जो डिटेल है ऐड करनी होगी। फैमिली डिटेल में जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो इन सब की जानकारी भी आप जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे लेबर कार्ड में क्या है ना कि अगर आपके बच्चे 10वीं या 12वीं पास करते हैं तो उसमें भी आपको राशि मिलती है, तो आप बच्चों के शादी के लिए भी बेनिफिट मिलती है। तो अगर आप बच्चों को ऐड नहीं करेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा आगे चलकर, इसलिए आप सभी मेंबर को ऐड करिएगा। सबसे पहला चीज़ है कि फैमिली मेंबर में जिनको भी ऐड करना चाह रहे हैं उनका जो आधार नंबर है डालेंगे, उनका जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो डालना है। इस चेक बॉक्स पर टिक कर यहाँ से वेरीफाई करना है। फिर उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा देखने को मिलता है। रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी होती है, और उनका एड्रेस आपको बताना होता है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है आप फैमिली का उनको ऐड करेंगे। साथ में बोल रहा है कि आप इनको जो है नॉमिनी बनाना चाहते हैं।
और बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसको कितना शेयरिंग आप रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए नॉमिनी इसलिए आपको बनाने की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट अगर मान लीजिए आपको जो भी स्कीम का बेनिफिट देती है, अगर खुदा न खासा अगर आपकी देहांत हो जाती है तो सरकार आपकी 4 लाख के बीमा भी करती है, तो उसका जो भी पैसा है ना वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो इसलिए नॉमिनी को ऐड करना ज़रूरी है। तो जिनको भी आप नॉमिनी दे रहे हैं तो उसका परसेंटेज भी बांध सकते हैं। जैसे पहले मैं नॉमिनी देना चाहता हूँ तो ऐसा करूँगा, नॉमिनी का शेयरिंग क्या होगा। मान लीजिए मेरे परिवार में एक ही लोग है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, मेरी वाइफ हो, मैं उसी को चाहता हूँ कि भाई देना, मेरी वाइफ को ही मैं चाहता हूँ पूरा देना। तो मैंने उनका जानकारी देकर यहाँ पर नॉमिनी शेयर में जो है 100 कर दिया। वही अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी वाइफ को भी 50% मिले, मेरे बच्चों को भी 50% मिले, तो पहले वाइफ की जानकारी देकर यहाँ पर 50% कर उसके बाद नॉमिनी का जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और एक ऑप्शन मिलता है अपडेट फैमिली डिटेल, जिस पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो 5 MB से नीचे होगा, यहाँ से फ़ोटो को चूज कर अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी पेमेंट आपको लगता है ना वो पेमेंट देखने को मिलेगा। और ये पेमेंट आपसे जो 50 रुपये ली जा रही है ये 5 सालों के लिए आपका बनता है, यानी 60 महीने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे फी का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने का कई सारे माध्यम है, कोई भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार जो आपका एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट होता है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर ले और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। वही अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड को डालकर सर्च करना है। इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। कब सबमिट हुआ है वो देखने को मिलता है। अभी आपका जो ये लेबर कार्ड के लिए जो आवेदन है वेरिफिकेशन स्टेटस में है, लेबर कार्ड ऑफिसर जो होते हैं ना उनके पास। अब जैसे ही वो आपका अप्रूव कर देता है आपका लेबर कार्ड बन जाता है। तो इसी वेबसाइट पर आकर यहाँ से लेबर वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ का ईयर, कैप्चा कोड को डालकर आपको साइन इन करना है। साइन इन करते ही यहाँ पर देखेंगे ना ऑप्शन आपको मिल जाता है डाउनलोड लेबर कार्ड, जिस पर क्लिक करना है। और आपका लेबर कार्ड आपके सामने इस प्रकार दिखेगा, इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।